हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम जो है आप सभी को पता होगा कि जो अंकित सर का वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पिछले कई दिनों से मॉक टेस्ट का सोल्यूशन नहीं आ पा रहा था, उसका जो है हम थोड़ा बिजी हुए थे इसलिए नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो इसमें देखिए आज से हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे और जो भी पिछला 2 मॉक बचा है उससे भी हम सॉल्व कराने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए आज तो 27 अक्टूबर का है, तो 27 अक्टूबर वाला हम मॉक करा देंगे और बाकी का जो 20 अक्टूबर और 13 अक्टूबर का बचा हुआ है उसका भी हम मॉक सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, एक बात और आपको बता दें कि देखिए हम ज़्यादा मतलब यूट्यूब पर नहीं आ सकते, जो मॉक टेस्ट है केवल उसी का सॉल्यूशन करा सकते हैं। उसका कारण है कि मेरा सीजीएल का जो है, सीजीएल का मेंस भी देना है। ठीक है, सीजीएल का मेंस भी है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम उधर तैयारी करने में लगे हुए हैं, इसीलिए यूट्यूब पर हम थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो संडे के संडे आपका जो मॉक आता है उसका सोल्यूशन करा देंगे और बाकी का जो मिनी मॉक आएगा उसका भी हम सोल्यूशन करा देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 27 अक्टूबर 2024 का जो आपका मॉक आया हुआ है इसमें किस प्रकार से प्रश्न मैथ के पूछे गए और कैसे उसे सॉल्व करना है वो सारी बातों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम टाइम के अंदर आपको टोटल 20 के 20 मैथ को जो है अच्छी तरह से समझा दे। ठीक है, और कहीं भी अगर आपको डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। वैसे हम पूरा अपने से पूरा प्रयास करते हैं कि आपको कहीं भी डाउट ना रहे और अच्छी तरह से समझ में आ जाए सारे क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए अभी आपने देख लिया होगा आरटीआई का रिप्लाई भी आ गया है कि लगभग 52 लाख जो है स्टूडेंट अब की बार जो है इस फॉर्म को भरे हैं एसएससी के। ठीक है, तो इसमें एक सीट पर अभी आपका कंपटीशन कितना है, लगभग 131 लड़का का कंपटीशन है। ठीक है, 131 लड़का का कंपटीशन है लगभग एक सीट पर, तो आपको तैयारी बहुत बढ़िया करना होगा। अगर आपके मैथ और रीजनिंग में फुल नहीं आ पा रहे हैं तो आपका, अगर आप यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो आप पूरा कोशिश करिए कि मैथ और रीजनिंग और हिंदी में तीनों में हम फुल स्कोर करें, तभी जाकर आप मेरिट लिस्ट में आ पाइएगा। ठीक है, रिजल्ट आना और मेरिट लिस्ट में आना बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो आप पूरा कोशिश करिए कि मैथ में कम से कम 20 में 20, रीजनिंग में कम से कम 20 में 20 आना ही चाहिए। ठीक है, अभी से अगर आप प्रयास कीजिएगा तो इन दोनों सेक्शन में आप आराम से 20 में 20 कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया और कैसे उसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे आप केवल सॉल्व कीजिए। आप 1 घंटे के अंदर आराम से 15 से 20 मिनट के अंदर आप सारे मैथ को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब केवल जो मॉक आता है उसका हम सोल्यूशन करा पाएंगे, क्योंकि उधर भी मेरा एग्जाम है और उसका एग्जाम शायद दिसंबर में ही होगा, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए थोड़ा उस पर हम लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इन 8 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या एक संख्या में y जोड़ दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। तो y का मान क्या है, यहाँ पहले समझिए, 12 को छोड़िए। मान लीजिए आपके पास संख्या है, 3 संख्या है, मान लीजिए 1, 2 और 3। ठीक है, ये 3 संख्या है। अब प्रत्येक में हम एक एक की वृद्धि कर दें, यानी कि इसमें एक एक की वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, 3 और 4। अगर इन तीनों का औसत अगर हम देखें तो 1, 2, 3 का औसत होता है हमारे पास 2। ठीक है, और 2, 3, 4 का औसत कितना हो जाएगा, तो 3। तो देखिए प्रत्येक में अगर हम 1 जुड़े हैं तो औसत में भी हमारा 1 की वृद्धि हो जा रही है। उसी तरह अगर प्रत्येक संख्या, आठों संख्या में y जोड़ रहे हैं तो औसत में हमारा कितना वृद्धि हो गया, 16। यानी कि पहले औसत था 12 का, अब औसत हो गया 16 का। तो कितना का वृद्धि हो गया, प्लस का 4 का वृद्धि हो गया। यानी कि प्रत्येक संख्या में हम 4 की वृद्धि किए हैं, तभी जाकर औसत में भी 4 की वृद्धि हो गया। तो प्रत्येक संख्या में y जोड़े हैं तो y का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। तो यहीं 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन करें कि जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। देखिए जो शेष बच रहा है ना उसी को संख्या मान लीजिए, यानी कि n बराबर हम संख्या मान लेते हैं कि 3 है, तो 6n का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 6×3 18 के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसे 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 7 दूनी के 14, 4 शेषफल बच जाएगा। यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन करें कि एक पंखे को 1560 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, उस पंखे को 960 में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी। यानी कि 130%। देखिए जब 30% का लाभ होता है तो हम 100 में 30 को जोड़ेंगे। ठीक है, 100 में 30 को जोड़ेंगे तो कितना, 130% हो जाएगा। अगर हानि होता तो हम 100 में से 30 को घटाते। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगा तो घटाएंगे। यहाँ तो लाभ हो रहा है 130 रुपया का, मतलब 30% का, कितने में
में बेच रहे हैं, ऊपर 1560 में बेच रहे हैं तो ठीक है। अब इसी पंखे को अगर हम 960 में बेचे तो क्या होगा, 960 में बेचे तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 13 में 12 से गुना करेंगे तो 156 होता है, 12 8 कितना होता है 96 यानी कि 80। तो यहाँ से निकल कर आ गया 80%, यहाँ था 130%, यहाँ निकल कर आ गया 80%, यानी कि क्या हो रहा है ये 100 से कितना कम है तो 20% कम है, इसलिए लॉस हो रहा है, 20% का जो है हानि हो रहा है। यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में भी दे दिया था कि कितना परसेंट की हानि होगा, तो ये 100 से जितना कम होगा उतना हमारे पास हानि हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि इन संख्या का हमें एलसीएम बताना है। देखिए संख्या को लिख लीजिए, पहले संख्या क्या है, 1/6 है तो 1/6 लिखेंगे, फिर 5/27 है तो 5/27 लिख देंगे, फिर उसके बाद 4/15 है तो 4/15 लिख देंगे, और उसके बाद क्या है 8/3 है तो 8/3 लिख देंगे। अब देखिए एलसीएम कर रहा है ना, तो बस जो भी कहता है ऊपर वाले का एलसीएम हम लोग निकालेंगे और नीचे वाले का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 1, 5, 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है, तो देखिए 8 पंजे 40, 40 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ देखिए क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 3, और 3 सभी संख्या को काट भी देगी, यानी 3 से 15 भी विभाजित है, 27 विभाजित है और 6 भी विभाजित है, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा इसका 3। तो यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40/3, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी प्रश्न, और इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को भी मिलेगा एग्जाम में। हो सकता है कि थोड़ा क्वेश्चन इस बार जो है अलग टाइप का, जो 2021 में आपका पेपर हुआ था उस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है, तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कीजिए और इजी क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर कोशिश है, मतलब ज़्यादातर चांस है कि आपका इजी क्वेश्चन ही आएगा और इसी टाइप का आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप बनाए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी का मान दे दिया है, तो इसका मान हमें बताना है। बस सिंपल ए की जगह 3 रखेंगे और बी की जगह 7 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या है, ए अनुपात बी दिया है कितना, तो 3:7 दिया है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2a + 3b, ठीक है 2a + 3b, और रेशियो में क्या है, रेशियो में 3a + 2b, 3a + 2b। बस सिंपल देखिए रखिए मान, देखिए 2a यानी कि 2 3 6 हो जाएगा, 3b 3 7 21 हो जाएगा, उसके बाद क्या है 3a यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, और 2b यानी कि 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जोड़िए, 21 और 6 होता है 27, और 14 9 होता है 23, यानी कि 27:23 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व कीजिए। इसमें देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 0.6 से अगर 0.6 को काट देंगे तो यहाँ बचेगा 1, और 1 में 0.6 से गुना करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.6। ठीक है, अब प्लस का वहाँ यहाँ भी ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा केवल 0.5, तो 0.5 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 6 पंजे 30 होता है तो 0.3 हो जाएगा, अब प्लस का 0.3 है तो 0.3 लिख देंगे। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 11, यानी कि 0.11, और यहाँ 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 0.6 हो जाएगा। एक पॉइंट को देखिए यहाँ काटेंगे, देखिए अगर यहाँ 0.6 है, देखिए यहाँ देखिए हम आपको समझाते हैं, अगर देखिए यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, तो पॉइंट के बाद यहाँ 11 है और पॉइंट के बाद यहाँ 6 है। अगर हम यहाँ से कटाने का प्रयास करें, देखिए समझिए 6 पंजे 30 ये है और 6 यहाँ 3 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक बार फिर से आपको यहाँ थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ पहले हम यहाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट का 6 है, अब बटे में 0.6 है तो पॉइंट का 6 कर देंगे, और गुना में 0.6 है तो गुना में 0.6 कर देंगे। अब प्लस का देखिए, प्लस का कितना है 0.5 है तो 0.5 कर देंगे, और गुना 0.5 है तो 0.5 कर दिया। अब भागा का साइन है तो 0.5 नीचे में कर देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ 6 पंजे 30, देखिए 6 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, यानी कि पॉइंट का 3। ठीक है, अब प्लस का पॉइंट का 3 है तो पॉइंट का 3 कर देंगे। अब समझिए अगर हम इसको देखिए, यहाँ 0.6 से 0.6 कट गया, यहाँ बचा 0.6 तो 0.6 कर देंगे, और 0.5 से 0.5 कट गया। ठीक है, देखिए 0.5 से 0.5 कटे तो यहाँ बचा 0.5, और बटे में 3, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 3 है। ठीक है, 0.3 और 0.3 को जोड़ेंगे तो 0.6 हो जाएगा। 6 और 5 कितना होता है 11, यानी कि 1.1 हो गया, वहाँ 0.11 लिख दिए थे, और यहाँ 0.6 है तो 0.6 कर देंगे। पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक है, दोनों काट देंगे, यानी कि ऊपर में बचेगा 11 और नीचे में बचेगा 6। 11/6 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दशमलव वाले क्वेश्चन में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, यही आपको क्वेश्चन फंसा सकता है। इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी गलत होगा तो आप पूरा मैथ को गलत कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो है 0.5 जो है 20 का कितना परसेंट है, सिंपल बताना है। तो 0.5 को ऊपर में रखेंगे और 20 को नीचे में कर देंगे, और परसेंट बताने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। 20 पंजे 100 होता है तो 20 पंजे 100 कर देंगे, 5 पंजे 25 तो यहाँ 25 लिख देंगे, और एक पॉइंट है तो एक पॉइंट बैठा देंगे। 2.5% है तो 2.5% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज के सारे प्रश्न जो है बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए, रीदा और रिया का वर्तमान वेतन का अनुपात कितना है, 3:5। रीदा को हम बड़ा आर से करते हैं और रिया को हम छोटा आर से करते हैं। वेतन का अनुपात कितना है, 3:5 है, ठीक है। कहता है यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 5:7 होता है। अब नया अनुपात कितना हो गया, 5:7। 5 से 7 2 की वृद्धि, और 3 से 5 2 की वृद्धि, यानी कि अंतर तो बराबर है, 2 की वृद्धि हो रही है। अब क्वेश्चन में कर रहा है प्रत्येक में 5,000 की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो एक का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2500 के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रिया का वर्तमान वेतन कितना है, तो रिया कौन सी है ये, यानी कि 5 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है। 1 यूनिट का मान 25 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 125, यानी कि 12,500 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि देखिए दोनों नाम एक जैसा है, तो अगर आप रीदा निकाल दीजिएगा 7500 और जल्दबाजी में 7500 मार दीजिएगा तो आपसे बना हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गया जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, तभी जाकर आपको आंसर देना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन करें कि 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक ही समय पर साथ खोले जाते हैं तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है, ठीक है। ए क्या कर रहा है, 12 घंटे में कुंड को भर रहा है, और बी 15 घंटे में, और सी जो है इसे खाली कर रहा है 24 घंटे में। तीनों का एलसीएम अगर हम देखेंगे तो 24, 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 120। जब आप मैथ पर पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इस टाइप के एलसीएम को आराम से एलसीएम को निकाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ एलसीएम यानी कि टोटल वर्क हो गया। 12 से इसको कटाएंगे तो 12 दहिया 120 होता है, 15 8 120 होता है, और 24 पंजे 120 होता है। चूंकि ये जो खाली कर रहा है पाइप तो इसका हम नेगेटिव साइन कर रखेंगे, ठीक है। अब तीनों को एक साथ खोला जाता है तो 10 और 8 18, 18 में से 5 गया, 13 के यूनिट से पानी को भरेंगे। और पानी भरना कितना है, टंकी की क्षमता कितनी है, 120। अब 120 है, इसे भरना है किस एफिशिएंसी से भरेंगे, तो 13 के एफिशिएंसी से भरेंगे, क्योंकि तीनों एक साथ चल रहे हैं, ए बी और सी तीनों एक साथ चला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ सी का मान माइनस है तो इसलिए ये घट गया है। तो 120 बटा में 13 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें घंटे और मिनट में आंसर बताना है। देखिए 13 नवैया कितना होता है, 117, यानी कि 9 घंटा हो जाएगा। और 3 बटा में 13 जो हो जाएगा, अब गुना 60 मिनट में चेंज कर देंगे। देखिए 60 180, 180 हो जाएगा। 180 बटे में 13 को हम क्या लग सकते हैं, देखिए 13 में 14 से गुना करेंगे तो लगभग 182 आता है, तो यहाँ 180 है तो लगभग 14 मिनट के आसपास आंसर आएगा। तो 9 घंटा 14 मिनट जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13 में जब आप 14 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 13 में जब आप 14 से गुना कीजिएगा तो देखिए 14 मिनट के आसपास हो जाएगा। तो 13 चौके 52, 13 एकम 13, 13 और 5 18, 182 मिनट आना चाहिए, लेकिन है यहाँ 180 मिनट, तो लगभग तो 182 मिनट के आसपास है। तो 9 घंटा 14 मिनट जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें निकटतम पूर्णांक तक बताना था, मतलब घंटों निकटतम मिनटों तक बताना है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो गया हमारे पास सी। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, थोड़ा दिमाग लगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहे कि वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल। देखिए परिधि क्या होता है, उसका परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप आपको याद होना चाहिए, 4 इंटू भुजा 4a का मान दिया है 64, यानी कि 4 से ये कट गया तो a बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए पर हम लोग क्लिक करने के, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप 10 सेकंड भी लगाइएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चोर पुलिस स्टेशन से 8 AM को साइकिल द्वारा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग निकलता है, ठीक है। एक पुलिसकर्मी 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से 9:30 AM मोटरसाइकिल पर चोर का पीछा करना शुरू करता है। थाने से कितनी दूर पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। देखिए चोर 8 बजे भागा है और पुलिस 9:30 बजे उसका पीछा कर रहा है, यानी कि 1.5 घंटा में चोर कितना भाग गया होगा। तो 50 के हिसाब से 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 में कितना डिस्टेंस तय किया होगा, तो कहेगा 25 3 75 किलोमीटर, ठीक है। 75 किलोमीटर चोर तय कर लिया होगा। अब उसके बाद उसके पीछे पुलिस जा रहा है, तो पुलिस 65 की रफ्तार से जा रहा है, चोर देखिए
दोनों का डायरेक्शन तो सेम होगा, यानी कि जिस दिशा में चोर भागा होगा उसी दिशा में पुलिस भी भाग रहा होगा। अगर पुलिस का चोर का चाल 50 है तो पुलिस का चाल कितना है 65, ज़्यादा के स्पीड से भागेगा तभी उसको पकड़ पाएगा, ठीक है। तो 65 और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो चाल आपस में माइनस होगा, यानी कि 15 के स्पीड से जो है पुलिस उसे पकड़ेगा। और इतने इतने समय में जब तक वो पकड़ेगा तो पुलिस कितना दूरी जाएगा, 65 के स्पीड से जाएगा, तो यहाँ 65 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 15 पंजे कितना होता है 75, 65 पंजे कितना होता है 5 पंजे 25, 5 छः के 30 और एक 5 छः के 30 और 2 32, 325 किलोमीटर जो है थाने से इतना दूर के बाद जो है चोर पकड़ा जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले हमने क्या निकाला है, उसका डिस्टेंस निकाला हुआ है कि 50 के रफ्तार से 1.5 घंटा में चोर भागेगा कितना, तो 75 किलोमीटर। फिर उसके बाद पुलिस उसका पीछा करेगा, डायरेक्शन सेम है तो 15 के रफ्तार से उसका पीछा करेगा, क्योंकि 65 का रफ्तार है पुलिस का और 50 का रफ्तार है चोर का, तो 65 में से 50 गया 15, ठीक है। उसके बाद चोर पुलिस कितना दूरी तय किया होगा, तो 65 के रफ्तार से। यहाँ से टाइम निकल कर आ गया, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, और टाइम में हम स्पीड से गुना करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, मोहन एक मेज को 800 रुपये के एमआरपी पर 10% की छूट पर खरीदता है और इसे 900 रुपये में बेचता है, तो लाभ परसेंट। अब देखिए 800 रुपये उसका एमआरपी था और 10% की छूट पर खरीदा होगा, यानी कि 90% पर खरीदा होगा। 90% पर खरीदा होगा तो कितना रुपये में खरीदा होगा, तो 9 8 72, 720 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि 720 रुपये के सामान को 900 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का लाभ कमा रहा है, तो 180 रुपये का लाभ कमा रहा है। किस पर, तो इस 720 पर, और परसेंटेज बताना है तो 100 से हम लोग गुणा कर देंगे। 18 चौक 72, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25% का जो है लाभ कमा रहा है। तो 25% किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन करेंगे साधारण ब्याज पर 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 1040 हो जाती है, तो यदि ब्याज दर 3% की वृद्धि की जाती है तो धनराशि ज्ञात करना है। देखिए अब 800 रुपया ही है, ठीक है, और हमें धनराशि ही बताना है, यानी कि 3% का वृद्धि हो गया तो यहीं वृद्धि बताना है, ठीक है। 3% का वृद्धि हो गया कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 3% का वृद्धि हो गया तो कितना और ब्याज बढ़ जाएगा, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, ठीक है। 8 तरीके 24, 24 थी, अब 72 रुपया और उसके पास ब्याज बढ़ जाएगा। पहले मूलधन कितना आता था 1040 रुपया, उसमें 72 रुपये की और वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, तो 2 7 4 11 और 1 और 1 1112 रुपया जो हो जाएगा अब अमाउंट हो जाएगा। 1112 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100, यही होता है एसआई का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन करें कि यह नियत किया गया था कि 2820 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि 3:4:5 के अनुपात में उसका लाभ वितरित हो, ठीक है। लेकिन गलती से विभाजन 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में हुआ। त्रुटि से एक को कितना परसेंट का लाभ हुआ, देखिए समझिए। यहाँ ए है, बी है और सी है, उन्हें बांटना था किस अनुपात में, तो 3:4:5 के अनुपात में, ठीक है। लेकिन बांट कितना अनुपात में दिया गया, तो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, ठीक है। अब यहाँ से पहले रेशियो निकाल लेते हैं। 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इसमें भी हम लोग 60 से गुना कर देंगे, मतलब प्रत्येक में हमें 60 से गुना कर देना है। 3 में 60 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, 4 में 60 से भाग देंगे, 60 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 60 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ उसे राशि ए को कितना मिलता है, तो 3 रुपया मिलता है। टोटल राशि कितना है 5 4 9 और 3 12, ठीक है। और राशि की है कितना, तो 2820 रुपया को बांटना है, 2820 को बांटना है, ठीक है। 2820 को हमने बांट दिया। 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 28, 4 5 20, यानी कि 705 रुपया यहाँ उसको मिलता है। लेकिन यहाँ इसको राशि कितना मिल रहा है, तो 20 15 35 और 12 47, यानी कि 20 रुपया राशि मिल रहा है। टोटल राशि वितरित कितना करना है 47, ठीक है। और गुना कितना है 2820 है तो 2820 कर देंगे, ठीक है। देखिए 47 6 7 42, यानी कि 6 से 1 कट जाएगा 60 से, तो 6 दूनी का कितना होता है 12, यहाँ उसे 1200 रुपया मिल रहा है। कितना रुपया का त्रुटि हमें बताना है, त्रुटि से ए को कितना का लाभ हुआ, उसे मिलना चाहिए था 705 रुपया, मिल कितना गया 1200 रुपया, तो कितना का त्रुटि हो रहा है, तो 1200 में से 705 को घटाएंगे तो 7 5 12 495 रुपया जो हो जाएगा। ए को इतना अतिरिक्त लाभ हो गया त्रुटि से 495, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, उसे मिलना चाहिए था 705 रुपया, मिल गया 1200 रुपया, यानी कि 495 रुपया उसे अतिरिक्त मिल गया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, यही एक क्वेश्चन जो था थोड़ा बढ़िया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ आ नहीं रहा है, एक सेकंड रुक जाइए।
शायद कुछ दिक्कत होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन करेंगे एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, उसका हानि परसेंट हमें बताना है। देखिए 15 रुपया में 5 की दर से खरीदा है, यहाँ हम रुपीज़ लिखते हैं और यहाँ उसका आर्टिकल लिखते हैं, और बेच कितना में दिया है 5 रुपया में 3 की दर से बेच दिया है। ठीक है, अब जितना संतरा खरीद कर लाया है उतना संतरा तो उसे बेचना चाहिए, यानी आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ बराबर करने के लिए 3 से गुना और यहाँ बराबर करने के लिए 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 15 तो ये कितना हो जाएगा 45। 45 रुपया में उसने 15 संतरे खरीदे और 5 पंजे 25 रुपया में उसने 15 संतरे को बेच दिया। ठीक है, यानी कि 45 रुपये के सामान को उसने 25 रुपये में बेच दिया, तो कितना का लॉस हुआ? तो कहिएगा 20 रुपये का लॉस हो रहा है। किसको? तो किस पर लॉस हो रहा है? तो इस 45 पर लॉस होगा। ठीक है, और गुना 100 हमें परसेंटेज बताना है। 5 से इसको घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 से इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 400 और बटे में 9 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 400 बटे 9 को परसेंटेज में लिखना, सॉरी पूर्णांक में लिखना है। तो देखिए पूर्णांक में क्या लिखेंगे? तो 400 है और बटे 9 है, इसे पूर्णांक में लिखिए। 9 चौके 36 हो जाएगा, 4 जीरो 9 चौके 36, 4 और बटे में 9 44 सही 4 बटा 9 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन करेंगे रमन एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, सनम और अमन मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, रमन और अमन मिलकर उसे 4 दिन में कर सकते हैं, तो सनम अकेले उसे कितने दिन में करेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए रमन एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए समन और अमन मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं? तो 6 दिन में कर रहे हैं, और रमन और अमन मिलकर उस कार्य को जो है 4 दिन में कर रहे हैं। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 6 चौके 24 जो हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 तिरी के 24 हो जाएगा, यहाँ 6 चौके 24 हो जाएगा, 4 छः के 24 हो जाएगा। यहाँ रमन का अकेले का एब्सेंसी 3 है, तो अमन का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तभी दोनों मिलकर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अमन का आ गया 3, तो सनम का अकेले का कितना एफिशिएंसी हो जाएगा? 1, तभी दोनों मिलकर 4 के बराबर हो जाएगा। अब हमें सनम का एफिशिएंसी पता चल गया, और टोटल कार्य कितना है? 24। 24 कार्य को किस एफिशिएंसी से करेगा? 1 के एफिशिएंसी करेगा, तो कितना दिन का समय लेगा? 24 दिन का जो है समय लेगा। तो यहीं 24 दिन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन करें कि 8,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% की ब्याज दर पर निवेश करने पर यह धनराशि 9261 हो जाती है, तो समय अवधि बताना है। देखिए अर्धवार्षिक है, यानी कि ब्याज को हम लोग आधा करेंगे, तो ब्याज को आधा करेंगे तो 5% के हिसाब से रेट जाएगा। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या होता है कि अमाउंट यहाँ लिखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100। ठीक है, 1 + r/100 के पावर टी होता है। ठीक है, टी होता है। यहाँ अमाउंट कितना है? तो 9261 रुपये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपया प्रिंसिपल है। अब देखिए अब हमारे पास 1 + r का मान हम क्या रखेंगे? तो ब्याज को हमने आधा कर दिया है, तो ब्याज का आधा 10% का आधा कितना हो जाएगा? 5%, यानी कि 5 अब बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब के पावर टी है तो पावर टी कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ हो गया 9261 अब बटे में 8,000। ठीक है, 8,000 हम डायरेक्ट यहाँ इसको लिख सकते थे 21 अब बटे में 20 के पावर टी, ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे। आपको यह समझाने के लिए केवल यहाँ 5% का मान लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर 21 अब बटे में 20 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होता है? 21 बटा 20 का क्यूब होता है। ठीक है, 21 का क्यूब होता है 9261 और 20 का क्यूब होता है 8,000। ठीक है, अब बटे में 21 अब बटे में 20 के पावर टी हो जाएगा बराबर में। ठीक है, अब जब इसका बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा, टी का मान 3 के बराबर हो जाएगा, लेकिन आपको 3 नहीं मारना है। 3 मारिएगा तो आपसे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने अर्धवार्षिक किया है। तो ये जो भी आया है ये अर्धवार्षिक के फॉर्म में है, 3 बार आया है, यानी कि इसमें 2 से हम लोग भाग दे देंगे, यानी कि टाइम एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा? एक्चुअल टाइम हो जाएगा इसका 1.5 वर्ष, यानी कि 1/1/2 ईयर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस 3 को क्लिक करते हैं तो आपसे बना हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखना है कि अर्धवार्षिक आप संयोजित किए हैं। ठीक है, तो अर्धवार्षिक किए हैं तो आपको समय में भी आधा करना होगा, जो भी समय निकल कर आएगा, तो 1.5 वर्ष जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1.5 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें एक कार पहले 180 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, या अगले 210 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। कार की औसत चाल हमें बताना है। देखिए एवरेज स्पीड बताना है कार की। पहले उसने 180 किलोमीटर गया है, फिर उसके बाद उसने 210 किलोमीटर तय किया। ठीक है, 180 को अगर 20 के रफ्तार से चलेगा तो कितना टाइम लेगा? 9 घंटा। और 210 को अगर वो 35 के रफ्तार से चलेगा तो 35 छः का 210 होता है, तो 6 घंटा यहाँ ले लेगा। 180 और 210 21 18 39 होता है, 390 अब बटे में 15 हो जाएगा।
5 से इसको कटाएंगे, देखिए 3 से कटाते हैं तो 5, और 3 से इसको कटाएंगे तो 130 हो जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ समझिए, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसने इतना डिस्टेंस तय किया और इतना टाइम में तय किया, तो 26 का स्पीड जो हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। पहले आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। शंकु का क्या होता है, पाई आर, ठीक है, पाई आर इंटू आर प्लस का एल। अब देखिए हमारे पास आर है लेकिन एल नहीं है, एल का मान कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर का आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। आपको टोटल फॉर्मूला यहाँ हम रिवाइज कराते हैं। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर कितना है, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100 हो जाएगा, जो कि एल का मान निकल कर आ गया हमारे पास 10। अब सिंपल इसे रख देना है। पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे तो 22/7 कर देते हैं। आर की जगह हम 6 रखेंगे तो 6 रख देंगे, और 6 और 10 को, एल का मान कितना आता है 10, 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए इसको तोड़िए, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 2 इंटू का 11 करेंगे, 11 से गुना करना हमारे लिए आसान होता है। 16 छक्का 96, 96 दूनी कितना होता है 192, यानी कि 192 और गुना का 11 और बटे में 7 है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको देखिए, अगर 96 अदुनी का 192, अब देखिए अब इसे गुना करते हैं, 2 इकाई अंक 2 है तो 2 लिख लेंगे, 11 से गुना करने का नियम बता रहा है। 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 9 में फिर 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 1 10, सॉरी यहाँ भी 11 हो जाएगा, सॉरी यहाँ समझिए, फिर से समझाते हैं आपको। 2 इकाई अंक है तो 2 लिख देंगे, फिर अगले वाले के साथ जोड़ेंगे, 9 और 2 11, हाथ में लगा 1 हमारे पास, फिर 9 और 1 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, 2112 और बटे में 7 हो जाएगा। अब इसे भाग दीजिए, 7 3 21 होता है तो 3 कर देंगे। अब यहाँ देखिए 12 उतारेंगे तो 1 जीरो पर उतारना पड़ेगा, और 12 है तो 301 दशमलव समथिंग आएगा एक ही ऑप्शन में। अब ऑप्शन को भी देखते रहना है, तो 301.71 इसी ऑप्शन में, तो यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है लेकिन आपको ऑप्शन के देखिएगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। तो यहाँ से राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको केवल टोटल फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन करें 2019 में एक गांव की जनसंख्या 30,000 थी। 19 से 20 और 20 से 21 की जनसंख्या की वृद्धि 15% और 25% रही, तो वर्ष 2021 में जनसंख्या मतलब क्या रहेगा। अब देखिए समझिए, अगर चाहिए तो डायरेक्ट सक्सेसिव भी बना सकते हैं, सिंपल बनिए। यहाँ 30,000 है जनसंख्या तो 30,000 कर देंगे, पहले 15% बढ़ा तो 115 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 25% बढ़ा तो 125% हो जाएगा, 125। यहाँ 4 जीरो है तो ये 4 जीरो चला गया। ठीक है, और 115 तो यह कितना होता है 345, तो 345 कर देंगे, और गुना करना है 125 से। तो इकाई अंक तो पहले 5 होगा, तो इकाई अंक देख लेते हैं 5, 2 का ऑप्शन है तो आपको गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस का 25 लिख सकते हैं, 100 प्लस का 25, थोड़ा सा गुना करना आसान हो जाएगा। 345 में 100 से गुना करेंगे तो 345 पर 2 जीरो हो जाएगा। 25 से गुना कीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 100 और 12 कितना होता है 112, हाथ में लगा 11, 25 3 75 और 11 कितना होता है 86, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 5 2 6 5 11, 34 8 42 और 1 43, 43,125 जो हो जाएगा 2 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 43,125 ऑप्शन डी में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन बन गया है। कोशिश किए हैं कि आपको 20 मिनट 25 मिनट के अंदर आपको टोटल 20 क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया थे और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमने आपको 20 क्वेश्चन बनाया है, जो कि 20 का 20 करेक्ट है। अभी तक लगभग 4874 यानी कि 5000 के आसपास इसको मतलब टेस्ट दे दिए हैं, और 52 लाख स्टूडेंट है तो इस पर भी बहुत से टेस्ट देंगे। तो आप यहीं से तैयारी कीजिए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट हर एक संडे को आपको एक दे देना है। एग्जाम जैसे नज़दीक आएगा, मिनी मॉक आएगा, उसका भी हम सोल्यूशन करा देंगे। और आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से कीजिए, क्योंकि हमें भी थोड़ा तैयारी करना है। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझे होंगे। और आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।